हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज हम लेकर के आए हैं 200 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हेल्प करने वाली है। ये समझ लो कि महासंग्राम वीडियोस है। और देखो, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो दो तरीके से होता है, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है सब्जेक्टिव। तो दोनों तरीके से हमारे जो वीडियोज़ है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, लेक्चर वाली भी हैं, वन शॉट भी हैं, रिवीजन क्लास भी हमने कंप्लीट करा दी है। एंड देन जैसे कि आने वाले समय में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके की जो वीडियोस हैं वो अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि कुछ देखिए यूनिवर्सिटी में ना हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये जो 200 क्वेश्चन है इसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। ये समझो कि पूरी किताब के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड देन वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेट है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनसे भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि हमारे किस ग्रंथ के प्रारंभ में ये कहा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्री भागवत गीता। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से केस में उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2002 में कहा कि यह कहना आधारहीन है कि यदि विद्यार्थियों को धर्म के आधार पर सिद्धांतों को सिखाया जाएगा तो पंथ निरपेक्षता नहीं बचेगी। तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, NCERT पाठ्यक्रम के मामले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए हम यहाँ पे डिटेल में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में आपको लेक्चर्स में सारी चीजें प्रोवाइडेड है। तो ये 1-to-1 क्वेश्चन है, MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। तो फटाफट से इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं जितने भी, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके और एक फटाफट से आपका इसमें रिविजन मात्र भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजधर्म पालन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस में मिलता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मराज की उपाधि से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। देखिए इसमें क्वेश्चन का जो अलग से काउंट है ना, इधर 1 2 3 4 फिर, तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने क्वेश्चंस हमारे बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट जो बुक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ऑथर है, जो कि हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ पुखराज जैन की या BL फाड़े की, वहाँ से हमने निकाले हैं। तो क्वेश्चन के जो नंबर्स है इन पे मत जाइएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जब आप काउंट करोगे ना तो उसमें 200 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इनफ है भाई, दो तरीके के पेपर तैयार हो सकते हैं 200 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर तो क्या ही आएगा जब आप ये पूरा वीडियोस देख लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि धर्मराज की उपाधि से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया था। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भीष्म पितामह। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब किसने राजधर्म के पालन की बात कही थी। तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परंपरा का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, धर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि महाभारत के किस पर्व में राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष धर्म का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, शांति पर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने राजधर्म को समस्त प्रधान धर्मों में श्रेष्ठ कर माना है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि भीष्म पितामह या पितामह भीष्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजनीतिक परंपरा से संबंध किसको नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजनीतिक परंपरा से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जैसे को तैसा नीति। ठीक है, कि अगर आप भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस या पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो उसमें जैसे को तैसा ये जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उग्र राष्ट्रता के उदय का कारण था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, इनमें से सभी साधन के बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब उनके साधन थे, से सब उनके एस्पेक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, कथन किसका है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, कथन किसका है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय।
अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित क्रांतिकारी नेता कौन है? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 1929 यानी कि 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता का कारण था? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो ये चारों ही मतलब ये तीन के तीन ऑप्शन ही इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब से या किस अधिवेशन में हुआ? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता जिसको बोला जाता है, सो बेसिकली ये कब हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1916 में यानी कि 1916 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमे दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, जिसको ब्लैक लॉ यानी कि काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार की किस घटना की जांच के लिए की गई है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम था वो क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन इसके तीनों ही से रिलेट करेंगे, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्यक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, चोरी चोरा कांड के कारण, ठीक है। ये एक ऐसा कांड था दोस्तों जिसमें मतलब इतना ज्यादा हताश हो चुके थे वहां पर देख के चीजें, तो पूरी तरीके से जो मूवमेंट थे वो वहां पर स्थगित कर दिए गए थे, ठीक है। इसके बारे में तो आई थिंक सो मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। नीचे कमेंट करके जरूर बताना चोरा चोरी जो कांड था वो बेसिकली क्या था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता देना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट की हस्तांतरित किया गया? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किए गए? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 में, ये सबसे बड़ा विभाजन था जो बंगाल का विभाजन था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1905। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन की ड्यूल गवर्नमेंटशिप या ड्यूल सिस्टम जो है उसको स्टैब्लिश किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1917 के घोषणा में वायदा किया गया था? तो सी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्रमिक चरणों में स्वशासन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1919 में। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम की गई, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 1892 के अधिनियम में, यानी कि 1892 के जो एक्ट था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त का जो पद है वो किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 1892 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सर विलियम म्योर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायित्व सरकार की प्रगति के जांच के लिए कितने वर्षों के बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 10 साल बाद, यानी कि 10 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राज को से दिए जाने की व्यवस्था की गई किस अधिनियम में? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1919 के। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित भारतीय लॉ सदस्य लॉ मेंबर कौन थे? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया? ये कौन सा अधिनियम था जिसमें नरेश मंडल की स्थापना को सुझाव दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही जाएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 के अधिनियम के द्वैत शासन की असफलता का कारण था? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन ही 1919 के अधिनियम के ड्यूल सिस्टम से रिलेट या उसकी अनसक्सेसफुल या असफलता के कारण से रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में
क्या चीजें रिलेट है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा कि प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया, तो 1935 के अधिनियम, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया, प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माता सभा के परामर्शदाता थे, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, BN राव। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान पारित घोषित किया गया, तो ये कब, मतलब जो पारित हो गया तो कब पारित किया गया, मतलब जो डेट थी तो वो थी ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु थे, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की कार्य प्रणाली की विशेषता थी, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, समझौते और समन्वय की भावना। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस मुद्दे ने सबसे अधिक कठिनाइयां प्रस्तुत की, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संपर्क भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की आत्मा है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की उद्देशिका की आधारशिला है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है जी, यहां तक किसी भी क्वेश्चन में आई थिंक सो आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम फटाफट से क्वेश्चन करा रहे हैं और डिटेल में तो आपको लेक्चर में बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रस्तावना की आधारशिला है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्देशिका यहां किससे रिलेटेड है इन चार ऑप्शन में, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संविधान का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कि प्रस्तावना में हुई। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी के भी साथ पक्षपात न करे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता अपनाने का कारण नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के विचारों को क्रियान्वित करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लोकतंत्र में। ठीक है जी, तो फटाफट से इसी बात पर भाई एक लाइक तो अब तक आपको कर देना चाहिए, फटाफट से एक लाइक कर दो कमेंट में, और सेशन को कमेंट में भी लाइक कर दो। ठीक है, कमेंट में एक थंबनेल लाइक वाला थंब जरूर सेंड कर देना, लिख देना, और सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन से वक्तव्य सही नहीं है, यानी कि इसमें कौन से सही नहीं है आपको रॉन्ग बताना है। तो पहला है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में कहीं पर भी ड्यूल सिटीजनशिप का कोई भी प्रावधान नहीं है, एक सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हम क्या है, हम इंडियंस हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसे प्रदान है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संसद यानी कि पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता का कब अंत किया जा सकता है, जहां पर देशद्रोह में भी असत्य अभिलेख, यानी कि अगर आप गलत रिकॉर्ड देते हो गवर्नमेंट को तब भी, या नागरिकता का परित्याग करने पर, तो ऑप्शन इसका सारे के सारे ही इससे रिलेट करते हैं, तो उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान क्या है, फीचर से इसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, लचीला और अचल का सामंजस्य है। ठीक है, यानी कि वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 368, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय लिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, गोलकनाथ मामले में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद होने पर, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन इससे रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास क्या, मतलब पहल की शक्ति है या नहीं है, क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अगर भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव के पास वो पावर नहीं है, वो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, वो सेंटर पे चीजें होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वथा सही है,
तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि भारत में संविधान में संशोधन के सभी प्रस्ताव पर राज्य विधानमंडल की पुष्टि आवश्यक नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा कि संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद कम से कम देश के कुल वयस्क मताधिकारों के आधे द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक सो नहीं होगी, तो फटाफट से एक लाइक कर दो। बहुत स्पीडली आपका सेशन चल रहा है और डेफिनेटली आपको इस सेशन से आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी अगर आपका पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान के मूल ढांचे से संबंधित नहीं माना जा सकता? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मूल कर्तव्यों का पालन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद का कारण माना जाता है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, न्यायिक शीघ्रतावाद। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान की कौन सी विशेषता मूल ढांचे का निर्माण नहीं करती है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा कि मूल अधिकार अधिकांश सकारात्मक स्वरूप के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मूल अधिकार असीमित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन इसका सही जगह 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जो सही नहीं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राणदैहिक स्वाधीनता के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति होगी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है क्योंकि यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय को नागरिक के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। इनकी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, हमारे जो मूल अधिकार है उनकी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रखता है? तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा कि संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपका नीति निदेशक तत्वों में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा कि भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रेस की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित नहीं है, सो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़ताल। ठीक है जी, चलो फटाफट से लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इतना बढ़िया मजेदार सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान में शामिल मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से प्रभावित है? तो ऑप्शन इसका ऐसा ही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 11 यानी कि 11। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या मूल कर्तव्य का पालन अनिवार्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि मूल कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है इज नॉट कंपलसरी कि आप उन्हें फॉलो करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अच्छा नागरिक जो होता है वो उनको फॉलो करता है। 11 जो कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन का सी से होगा कि स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, क्योंकि ये आपके मूल कर्तव्य में नहीं आता है। ये जो रक्षा का जो मामला है ना, डिफेंस मतलब किसी की सिक्योरिटी देना, किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ये स्टेट का मामला आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए। ठीक है जी, चलो। और हाँ, इस सेशन को देखो शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है। ऑप्शन का सी से जो निदेशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में यानी कि 4th भाग में इसको एक्सप्लेन किया गया। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निदेशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदेशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी से होगा, निदेशक तत्वों का कानूनी महत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिद्धांत ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं, वक्तव्य किसके बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, निदेशक तत्व, इनके डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है, कथन किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, निर्देशक तत्व वाद योग्य है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सही है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का परित्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका में है कहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही होगा, मिनर्वा मिल्स के बाद में, मतलब वाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा कि संविधान के भाग 4 का जो संबंध है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि जो पर्सनल लिबर्टी है उसके क्षेत्र और राज्य के द्वारा उन पर रोक लगाए जा सकने की सीमा से है। भाग 3 का संबंध उनके सकारात्मक कर्तव्यों से है, जिनका भार सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए राज्य पर डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सही है? तो ऑप्शन इसका बी सही जगह कि मूल अधिकार और निधि निर्देशक जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो ऑप्शन इसका सी सही जगह कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि जो एमपी एमएलए हमने चुने ना, उनका एक निर्वाचक मंडल होता है, वो ही उसके इलेक्शन में अपना वोट देता है। हम उसमें वोट नहीं देते क्योंकि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 2 राज्यों की विधानसभाएं विघटित हो चुकी हैं, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है? तो ऑप्शन इसका बी सही जगह, स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन के अभ्यर्थी के नाम को, तो ऑप्शन इसका बी से रिलेट करेगा, बी सही है कि कम से कम निर्वाचक मंडल के 50 ऐसे वोटर्स हैं उनके द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? तो उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा या किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वो जो सही नहीं है उसे इंगित कीजिए, मतलब जो इसे रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा कि उस सदन के कुल सदस्य की संख्या की कम से कम 3/4 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्पित को पारित न किया गया हो। ठीक है, जो इससे रिलेट नहीं है वो करना है इसमें, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा कि संविधान के अतिक्रमण के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, मिसबिहेव भी इसमें आता है, और जो मैटर करता है वो ये कहता है कि आप संविधान का अतिक्रमण करते हैं, आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा कि संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, डजंट मैटर कि वो राज्यसभा या लोकसभा से स्टार्ट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी अपराध के लिए भी विमुक्ति बड़ी सीमित है, ऑप्शन का सी से हो जाएगा, और उसके विरुद्ध 2 महीने का नोटिस देकर कार्यवाही चलाई जा सकती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, अगर आपको थोड़ा यही समझने में दिक्कत हो रही है ना कि ये क्या है समानुपातिक या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, तो ये हमने डिटेल में भाई वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है राष्ट्रपति वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि सबसे पहले अपन जो लेक्चर्स है उसको अटेंड करो, फिर बाकी सारी चीजें अटेंड करते चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा का विघटन करने के लिए बाध्य है, तो वो कौन है, मतलब क्या रिलेट करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, अब इससे रिलेट आपको ये जो स्टेटमेंट है पूरा करना है, तो ऑप्शन इसका ऐसे ही हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही लोकसभा का विघटन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए, तो ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा कि सदन में सबसे बड़े दल के नेता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मंत्रियों की नियुक्ति, ऑप्शन इसका ऐसे ही हो जाएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, इसका अर्थ क्या है, मतलब ये है कि ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है, ऑप्शन इसका बी। ठीक है। वैसे उप प्रधानमंत्री एक ऐसी पोस्ट है कि आपको
ये कहीं पर भी ऐसा एक्टिव नजर नहीं आएंगे, बस ठीक है पोस्ट है बना रखी है, चीजें होती हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री व्यवस्था के अभ्युदय का कारण नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अल्पमतीय सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कार्यशाली प्रधानमंत्री व्यवस्था की भूमिका वाली थी, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, राजीव गांधी की। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसलिए फटाफट से लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया, अभी 25 ऐसे हमारे लिसनर्स हैं जो हमारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत करा करो भैया, सब्सक्राइब कर दो। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन के साथ हम अच्छा कंटेंट बनाने के लिए ना खुद से ही इंस्पायर, मतलब आपका जो सब्सक्राइब का एक बटन होता है ना, उसी से हमें बहुत तगड़े वाली इंस्पिरेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का अभिन्न अंग है, तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, वह लोकसभा का विघटन कर सकता है, वो कौन है, तो ऑप्शन का सी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, वह संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है, वो कौन है तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि तगड़े वाला स्टेटमेंट है, वो कौन है, वो कौन है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन में लगातार राष्ट्रपति ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों के नाम निर्देशित कर सकता है, वो कौन है, तो राष्ट्रपति, है ना। बड़ी अमेजिंग क्वेश्चन हो गए ना, सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निर्देश का प्रभाव संसद के पुनः संवेद होने की तारीख से, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा कि 6 सप्ताह के समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा कि अध्यक्ष के रूप में उसे शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अध्यक्ष को लेकर के उसकी कोई शपथ नहीं होती है, जो लोकसभा जो मेंबर्स होता है ना, उसी को अपना पहले जो शपथ होती है ना उसकी, बस वही होती है, बाकी अध्यक्ष को लेकर के कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। एक तो पहला सही है इसमें कि लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, नहीं उन्हीं सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। और एक इसका थर्ड सही है कि भाई भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है जी, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा कि जब भी लोकसभा विघटित हो जाती है तो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के संयुक्त सत्र को कौन आहूत करता है या बुलाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन का डी से होगा कि किसी भी लोकसभा सदस्य के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय वो दे सकता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ऑप्शन इसका बी सही जगह राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को वेतन दिया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 3,50,000 प्रति माह। ये थोड़ा आप ये ना मतलब ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो किताबें होती हैं वो थोड़ी पुरानी होती हैं, लेकिन करंट में हो सकता है इसकी जगह सैलरी थोड़ी सी चेंज हो। ठीक है, तो ज्यादा इस पे मतलब ऐसा कि सीरियसली नहीं लेना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा आप नेट वगैरह पे सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य की संचित निधि मतलब किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन इसका ये सही जगह राज्यपाल के ही अधिकारों में रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, ऑप्शन इसका डी से होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला, यह वह विधानसभा का आह्वान करता है, सत्रवावेशन करता है और भंग कर सकता है। और थर्ड है कि चुनाव के बाद वह विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल की सिचुएशन ना बेसिकली ऐसी होती है जैसे कि सेंटर में राष्ट्रपति की होती है, वैसे स्टेट में राज्यपाल की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के बारे में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि वह विधेयक को रोक कर रख सकता है। नहीं भैया, उनके पास इतनी भी पावर नहीं होती है कि वो किसी भी बिल को अपने पास रोक करके रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा कि राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, नहीं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य करता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में।
सो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, गवर्नर जो होता है और राज्यपाल जो होता है वो राज्य में सिर्फ देख रेख का काम करता है कि सही तरीके से सारा सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा सीधा वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रिजर्व नहीं किए जाते? तो ऑप्शन इसका डी से जो कृषि आय पर अधिरोपित करने वाले विधेयक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन इसका बी से जो मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, मंत्री परिषद का सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करता है? ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा, मंत्री परिषद के निर्णयों से। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल अपदस्थ कर सकता है किसको? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मंत्री परिषद को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुयोज्य सदस्य सीमा है? तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, 500 मेंबर्स यानी कि 500 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंडीगढ़ शासन के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, प्रशासक। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति होती है? तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, 10 सदस्य अपना सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, तो जिसको बेसिकली इंग्लिश में कोरम बोला जाता है, यानी कि 1/10। अब जितने भी टोटल मेंबर हैं सदन के उसका 1/10 जितना भी निकलता है, अगर इतने मेंबर हैं तो शासन चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल पर कानूनी रोक लगाई गई है? तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, 52वां संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद साधारणतः विधेयकों को अधिक से अधिक, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा कि 4 माह की देरी कर सकता है, विधेयक को रोक नहीं सकती, यानी कि 4 माह तक उसको उसमें मतलब एक तरीके से अड़चन लगा सकता है उसको, लेकिन रोक नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 14 दिन के भीतर विधान परिषद विधेयक को नहीं लौटाती तब? तो ऑप्शन इसका यहाँ पे डी से हो जाएगा कि तब भी वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है कि फौजदारी विवादों में हाई कोर्ट के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन का डी से हो जाएगा कि हाई कोर्ट ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष सिद्धि के आदेश को उलट दिया है और उसकी रिहाई का आदेश दे दिया है। ठीक है, तब जाकर के मतलब उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय में वो फिर अप्लाई नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन का डी से जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बाकी जितने भी है वो सब मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन इसका सी से जो होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन इसका ए से जो होगा सेवा निवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के लिए कोई भी नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था? तो ऑप्शन इसका सी से जो होगा अनुदार प्रकृति का। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों को बदला गया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी से जो है गोलकनाथ मामले में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों का जो मामला है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन का सी से हो जाएगा सार्वजनिक हित संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें ऐसा सर्वोच्च न्यायालय चाहिए जो? तो ऑप्शन का सी से हो जाए सक्रिय और विधेयात्मक भूमिका अदा करता हो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप बदलता जा रहा है क्योंकि अब जो न्यायालय है वो क्या है? ऑप्शन का सही जो कि सक्रिय और क्रिया प्रधान दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो वहां पर ऑप्शन इसका सही जो कि भारत की संसद। जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद भारत में सबसे पावरफुल सदन है। ठीक है, सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है, कुछ भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन इसका डी सही जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को कितना वेतन दिया जाता है? तो 2.5 लाख के समथिंग इनका जो प्रति माह वेतन होता है। ठीक है, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। वैसे इसमें ना इस तरह की चीजें होती हैं कि भाई अगर आपको नेट एक्यूरेट देखनी तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो बुक है कि बुक जब ये पब्लिश हुई होगी, जब ये लिखी गई होगी, तो एग्जैक्ट जितनी उनकी सैलरी उस टाइम पे होगी उस टाइम पे ही क्वेश्चन में आंसर डाल दिया होगा। ठीक है, वैसे अपनी वेरिफिकेशन के लिए आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल
होता है तो वहां पर ऑप्शन का ए सही हो जाएगा 62 ईयर्स तक, ठीक है, 62 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत है, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो कितने हैं? तो यहाँ पर 25 है और अप्रोक्सीमेटली अपडेट के लिए आप नेट पे सर्च करके क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में देश में कितने हाई कोर्ट इस समय हैं, तो अगर जो एक्यूरेट, अगर आपका करंट में कोई भी अपडेट है तो नीचे कमेंट करके अपडेट डाल देना, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 216। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापना, प्रोन्नति यानी कि जो प्रमोशन होता है उस राज्य का राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति जो संघ की अथवा राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम वकील के रूप में कितने वर्ष का अनुभव उसमें होना चाहिए, उसको रखना चाहिए? तो ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा 7 साल का, ठीक है। अगर उसको मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होता है, ठीक है, अगर उसको उसमें न्यायाधीश बनना है तो अगर वो वकील है तो 7 साल का एक्सपीरियंस उसको वकील में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्र न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सत्र न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि किसके द्वारा आवश्यक होती है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए कि नियोजन के फलस्वरूप भारत में न केवल संघीय व्यवस्था का ही अंत हो गया, अपितु संसदीय प्रणाली भी लुप्त सी लगती है, यानी कि खत्म सी लगती है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अशोक चंदा का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है लेकिन वास्तव में राज्यों की जो पावर्स है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पॉल एल्पलबी का। अगला क्वेश्चन देखिए, संघवाद का पुरातन यानी क्लासिकी दृष्टिकोण या डायरेक्शन है? तो ऑप्शन का सही होगा, शक्ति विभाजन पर जोर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण यानी कि कंपल्सरी जो फीचर्स है वो कौन सा है? तो ये तीनों ही रिलेट करते, तो उपयुक्त तीनों, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अदर कंट्री से हमने अडॉप्ट की है, जो उस कंट्री में सबसे बेस्ट है वो हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, बनाया है उसको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ सूची का विषय है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सीमाकार, ठीक है। जो सीमा से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो संघ सूची में आते हैं, यानी कि सेंट्रल के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आते हैं। इस राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, न्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेद, यानी कि वो सेंटर और स्टेट दोनों में आते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, ऑप्शन इसका ऐसे ही हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 47, ठीक है। जो 97 ये संघ में है और जो 66 है ये राज्य में है, बाकी जो समवर्ती जो कंबाइंड है, ठीक है, उसमें 47 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व नहीं है, तो योजना आयोग, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसका पृथक संविधान था? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत और किस आर्टिकल से रिलेटेड, नीचे कमेंट करके बताना फटाफट से, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण हैं, तो ये तीनों ही एकात्मकता के लक्षण से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मकता का लक्षण है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। एंड द लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जून 1975 से मार्च 1977 तक, 1975 टू मार्च 1977 तक भारत में संघवाद का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान उभरा? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, एकात्मक संघवाद का प्रतिमान।
सो दोस्तों ये थे पूरे 200 MCQ जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले पेपर के लिए। आई थिंक सो कुछ बच्चों का पेपर कल भी यानी कि 9 जनवरी 2025 को भी है और भी डेट है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी के डेट शीट का जो प्रोसेस है वो अलग अलग, कैलेंडर अलग अलग है, तो इस हिसाब से हमने दोनों पैटर्न पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। MCQs वाली भी है, 200 क्वेश्चन फुल ऑफ, आपको इससे फालतू करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और बाकी वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस या अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।